अकेले चलना और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसके लिए भगवान कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि अकेले चलना और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना हमें कैसे सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक अवसरों पर अकेले चलना और स्वयं को सहारा लेना सिखाया है। उनकी वाणी से आइए हम एक जीवन से सीखते हैं और अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाने के लिए उनके आदर्शों को अपनाते हैं। पहला तरीका है स्वयं के साथ संघर्ष करना। जब हम अकेले चलते हैं तो हमें कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और संघर्ष के मुकाक्षरों का सामना करना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि आपने कोई नई जिम्मेदारी संभाली है और आप उसके लिए अकेले चलने के लिए तैयार हैं। इस नई जिम्मेदारी के चलते आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने स्वयं के साथ संघर्ष करना होगा और विश्वास रखना होगा कि आप इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं और उन्हें परास्त कर सकते हैं। जब हम अपने स्वयं के साथ संघर्ष करते हैं तो हम आत्मनिर्भरता का मार्ग चुनते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अपने आप पर भरोसा करें। अकेले चलने के समय अपने आप पर भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। खुद के संघर्ष के समय अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आप सोचिए कि आपने एक नई व्यावसायिक परियोजना शुरू की है। उसके लिए अकेले चलने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ने के लिए सक्रिय रहना होगा। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम संघर्ष को अपने अनुकूल बनाते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि अपनी सीमाओं को पार करना। अकेले चलने के समय हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने आप को विकसित करने की जरूरत है और अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता रखनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि आपने एक नई शिक्षा यात्रा शुरू की है और उसमें आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस शिक्षा यात्रा में आपको नई नई जरूरतों का सामना करना होगा और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहना होगा। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो हम अपने आप को विकसित करते हैं और अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। चौथा तरीका है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना। अकेले चलने में हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपने एक बड़े सपनों की एक यात्रा शुरू की है और उस यात्रा में आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा। इस यात्रा में आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी होगी।